बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बसम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह की करामत का एक ऐसा वाक़या बयान कर रहे हैं जिसे सुनकर आपकी ईमान में इजाफा होगा और आपकी मोहब्बत भी मज़ीद बढ़ती चली जाएगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हज़ारों अकीदतमंद आते रहते हैं और अपनी अकीदत के पुल निछावर करते रहते हैं और इस तरह अल्लाह के दोस्तों के जरिए अल्लाह से अपने मन की मुरादें पाते हैं। इसी तरह एक औरत जो बे औलाद थी आपकी अकीदतमंद बनकर आपके मज़ार पर हाजिर हुई और इल्तिजा की कि आप अल्लाह के दोस्त हैं, मेरे लिए अल्लाह की बारगाह में ये दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे भी औलाद की नेमत से सरफराज फरमाए। मेरी ये दुआ कबूल हो गई तो मैं आप रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर चादर चढ़ाऊंगी और सदका खैरात भी करूंगी। ये औरत दुआ मांगकर अपने घर की तरफ रवाना हो गई। कुछ अरसे बाद अल्लाह ताला ने इसके मन की मुराद पूरी की और वो साहिब औलाद हो गई। इसके यहाँ एक लड़के की विलादत हुई। अब वो उठते बैठते अल्लाह ताला की हुजूर शुक्राने के जुमले अदा करती रहती थी। जब लड़का 5 साल का हुआ तो अपना वादा पूरा करने के लिए अपने अहले खाना और कुछ अकीदतमंदों के साथ हज़रत गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार में मुबारक की तरफ रवाना हुई। मज़ार शरीफ पर पहुंचकर इसने फूलों की चादर चढ़ाई और अकीदत के फूल निछावर करने लगी। इसी असना में इसका बच्चा चलता हुआ किसी कब्र पर चला गया और इसने वहां पेशाब कर दिया। कुछ ही लम्हे बाद बच्चा बेहोश होकर गिर गया। माँ ने जब अपने बच्चे को गिरते हुए देखा तो दौड़ती हुई आई, बच्चे को उठाकर अपने सीने से लगा लिया। देखा तो बच्चा बेहोश हो चुका था। वो तड़प कर रह गई और चीखने चिल्लाने लगी। बच्चे को लेकर आप रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुबारक की तरफ दौड़ती हुई मज़ार में दाखिल हो गई। इस वक्त उर्स का ज़माना था। आप रहमतुल्लाह अलैह का उर्स शरीफ मनाया जा रहा था। लोग काफ़ी तादाद में जमा हो गए और मुतअज्जिब होकर इस औरत को देखने लगे। इसने अपने बच्चे को आप रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के पैरों की तरफ लिटाया और इल्तिजा करने लगी, इसी जगह से अल्लाह ने आपकी दुआ के जरिए मुझे औलाद से नवाजा और इसी जगह से मेरी औलाद मुझसे जुदा हो रही है। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी और अपनी जान भी दे दूंगी। इतना कहकर वो दीवाना वार मज़ार के आसपास चक्कर लगाने लगी और दौड़ते दौड़ते थक कर गिर गई और बेहोश हो गई। कुछ देर बाद बच्चे को होश आ गया। बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर वो औरत भी होश में आ गई और दौड़कर अपने बच्चे से लिपटकर खुशी से रोने लगी और दीवाना वार आप रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में शुक्राने के जुमले अदा करती और अपने बच्चे को बार बार चूमती। इसने इसी वक्त अपना सारा जेवर उतार कर आप रहमतुल्लाह अलैह की नज़र करते हुए गुरबा में तकसीम कर दिया। कुछ देर बाद लोगों ने इस औरत से पूछा कि क्या माजरा हुआ। बच्चे की होश में आते ही आप भी होश में आ गई। औरत ने बताया, जिस वक्त मैं बेहोश होकर गिरी देखा कि अल्लाह के दोस्तों की महफिल लगी हुई है। सब बुजुर्ग हस्तियां बैठी हैं, दरमियान में आप रहमतुल्लाह अलैह बैठे हैं। आपने इशारे से अपने एक साथी को अपने पास बुलाया और इनसे सरगोशी में कुछ कहा। वो हजरत चले गए और चंद लम्हों बाद एक साहब को अपने साथ लिए हुए वापस आ गए। आने वाले साहब भी कोई बुजुर्ग हस्ती मालूम होते थे। आते ही वो आपके सामने अदब के साथ खड़े हो गए। आपने इनसे फरमाया, क्या वजह थी जो आपने इस औरत के मासूम बच्चे को सजा दी। इन साहब ने फरमाया, इस बच्चे ने मेरी कब्र पर पेशाब कर दिया था, जिसकी वजह से मैंने इसको ये सजा दी। आपने फरमाया, अल्लाह के नेक बंदों का बेहतरीन अमल यही है कि वो अल्लाह के बंदों से मोहब्बत से पेश आएं, उनकी गलतियों को दरगुजर करें। अल्लाह को ये अमल बहुत पसंद है और मेरे पास तो हर तरह के लोग आते हैं। अगर आप में इतना गुस्सा है तो आप काबे चले जाएं। फिर मुझसे मुखातिब होकर फरमाया, तू क्यों रोती है, जा तेरा बच्चा ठीक है। आपका इतना फरमाना था कि मेरे कान में मेरे बेटे की रोने की आवाज़ आई और मैं होश में आ गई और अपने बेटे को सही सलामत पाया। इसी तरह अल्लाह ताला आपके और हमारे हम सबके ईमान में इजाफा फरमाए और हम सबकी दुआओं को कबूल फरमाए और औलिया कराम की मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने को मिलती रहे।